साथ फिर मिलते हैं आपसे। आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के पार्ट 6 के बारे में। और पार्ट 6 में आज हम बात करेंगे जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनके वर्गों के योग के बारे में। किसके बारे में आज फ्रेंड्स? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, जैसे हमने आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना सिखाया, जैसे हमने आपको प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग निकालना सिखाया, ऐसे ही हमने आपको प्राकृतिक सम संख्याओं का योग निकालना सिखाया। तो आज हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के बारे में। आज हम आपको प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना सिखाएंगे। देखिए कैसे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है वो कितना होता है हमारा, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको और बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए जो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आपको क्या निकालना है? प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना सीखना है आपको। तो इसका फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है एस एन इक्वल्स टू एन प्लस 1 होता है और 2n प्लस 1 होता है और अपॉन में होता है आपका 6। और n यहाँ पर क्या होता है आपका? n जो चलता है आपका यहाँ पर दोस्तों वो हमारे पदों की संख्या चलती है। क्या चलती है? हमारे पदों की संख्या चलती है। n हमारी क्या चलती है? हमारी पदों की संख्याओं की चलती है, ठीक है ना। पदों की हमारी संख्या क्या होती है? यहाँ पर n हो जाएगी और n को हम डिनोट करते हैं पदों की संख्या से। किसके? पदों की संख्या कहते हैं हम n को। क्या कहते हैं? पदों की संख्या। n हो जाएगी हमारी पदों की संख्या। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग क्या होते हैं, उनके योग कैसे निकालते हैं, देखिए हम एग्जाम्पल से लेते हैं पहले। और एग्जाम्पल से आप समझेंगे और समझने वाले हैं। 1 का स्क्वायर होता है आपका, 2 का स्क्वायर होता है और प्लस का आपका 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये सीरीज जो चलेगी आपकी, देखिए इसी तरह सीरीज को देखो हम क्या करते हैं, आपको पहले प्रूफ करा देते हैं और सीरीज आपको बाद में लेके दिखाएंगे। तो 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है और 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। तो देखिए यहाँ पर इसको आप जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 और ये कितना हो जाएगा आपका? 14 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम संख्याओं की बात करें दोस्त, तो यहाँ पर जो संख्या हो जाएंगी आपकी वो हो जाएंगी 1 2 3। यहाँ पर जो संख्या हो जाएंगी आपकी 3 हो जाएंगी, ठीक है। n की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। आप इस 3 को यहाँ n की जगह पुट करेंगे और आप क्या करेंगे? आंसर निकालेंगे। देखिए दोस्त कैसे, तो आप S3 के बारे में 3 आपका 3 पुट करोगे, यहाँ पर n की जगह आप प्लेस पर क्या पुट करेंगे? आप 3 पुट करेंगे और 3 में यहाँ देखिए 1 जुड़ रहा है तो आपको 1 जोड़ देना है। 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। और यहाँ रखेंगे आप 3 को तो 3 दूनी 6 और एक कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा और डिवाइड बाई आपका 6 चल रहा है। तो देखिए 3 दूनी आपका 2 6 होता है, 2 से आप 4 को काटेंगे 2 बार और 2 सत्ते आपका होता है 14। तो देखिए फॉर्मूले से भी आपका 14 आंसर आ रहा है और आप वैसे बेसिकली जोड़ रहे हैं तब भी आपका आंसर 14 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे जो प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्ग हैं और उनका योग जो होता है वो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। देखिए अब हम चलते हैं दोस्त कहाँ? क्वेश्चन की ओर। हम सीरीज को देख लेते हैं अपनी, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ओके। और नोट करने के बाद अब हम सीरीज पर चलेंगे और सीरीज से चलने के बाद हम आपको क्वेश्चन कराते हैं इस पर बेस्ड। देखिए कैसे आपकी सीरीज चलती है। 1 का स्क्वायर चलता है आपका, 2 का स्क्वायर चलता है, प्लस 3 का स्क्वायर चलता है। और जब ये प्राकृतिक संख्या है तो कहाँ तक चलेंगी? प्लस n स्क्वायर तक, ठीक है। ये आपकी कोई सीरीज बन रही होगी, ठीक है ना। n यहाँ पर हमारी पदों की संख्या हो जाएगी। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे आपसे कहा जी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और आपसे कह दिया जी बताइए मुझे 10 का स्क्वायर कि इनका योग बताइए। क्या करना है? पदों का योग बताना है आपको। इन पदों का योग बताना है और इस पदों का योग बताने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है। जो प्राकृतिक संख्या होती है उनके जो वर्गों का योग होता है वो हमारा होता है एस एन इक्वल्स टू n प्लस 1 होता है और 2n प्लस 1 होता है डिवाइड बाई 6। ये आपका फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखिए दोस्त यहाँ पर हम सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। 1 के बाद में 2 चल रहा है, 3 चल रहा है और ये कहाँ तक चल रहा है आपका? 10 तक चल रहा है। तो 10 तक का हमें योग। फ्रेंड्स अब हम क्या करने वाले हैं? नंबर ऑफ टर्म देखेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म हमारे कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। इस सीरीज में हमारे कितने पद हो जाएंगे? 10। अब इस 10 में हमें क्या करना है? इस फॉर्मूले में n की वैल्यू को लगाना है। तो s 10 हो जाएगा और ये आपका n की जगह आपका 10 आ जाएगा, इंटू 10 प्लस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 2 इंटू 10 प्लस 1 हो जाएगा, ओके, अपॉन में हो जाएगा आपका 6।
तो देखिए आपने यहाँ पे एच 10 करेंगे और यहाँ पर आपका 10 और ये हो जाएगा 10 और 11 और 10 दूनी 20 और 1 हो जाएगा आपका 21 और y 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 से इसे काटोगे 5 बार कटेगा। तो यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट कर लिया, 5 सत्ते हो जाएगा आपका 35 और 35 की गुणा आप करा देंगे 11 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा, 5 3 8 और 3 आ जाएगा आपका ऐसे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 385। ठीक है, तो देखिए इसको जल्दी में कैसे बनाएंगे हम, जल्दी में कैसे बनाना है तो देखो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आपने यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म देखा और नंबर ऑफ टर्म देखने के बाद आपने इस क्वेश्चन में क्या करा है, देखिए यहाँ पर आपका प्राकृतिक संख्याओं का योग तो चल ही रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, पद देखने हैं। ठीक है, पद जो देखने हैं, पद देखने के बाद अब यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो कितना है, 10 है। 10 है तो आपको क्या करना है, एस 10 का तो योग निकालना है 10, 10 के बाद में एक जोड़ोगे 11 आ जाएगा। अब इस 11 को 10 में जोड़ दोगे तो बन जाएगा 21। पूरा आपको पुट नहीं करना, इससे हमारा टाइम की सेविंग हो जाएगी। तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 35 की गुणा आप 11 से कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 385। कितना आएगा, 385। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसी बेस पर, इसको भी क्लियर कर देता हूँ, आप समझ पा रहे होंगे। देखिए कैसे आपने एक क्वेश्चन लेना है, मैंने आपको बताया था अभी कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है आपका n+1 होता है और 2n+1 होता है और y होता है 6। ये आपका होता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो मैं एक सीरीज ले रहा हूँ अब यहाँ से। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस चल जाएगा ये आपका डॉट 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 प्लस का एनसोन, आ जाएगा आपका 15 का स्क्वायर। पदों का योग बताइए, क्या करना है, पदों का योग बताना है। पदों का योग बताओ, क्या करेंगे आप, पदों का योग बताओगे। ठीक है, पदों का योग बताना है तो यहाँ देखेंगे 1 से लेके आपके 15 तक पद है। तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, n की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी आपकी, 15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अब हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है आपको, तो S15 का योग निकालना है। S15 आपका कितना हो जाएगा, 15 और 1 हो जाएगा 16 इंटू 15 16 आपका 31 हो जाएगा और 31 बटे हो जाएगा 6। ठीक है, आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो 2 से काटोगे आप इसको 8 बार और 8 पंजे हो जाएगा आपका 40 और 40 की गुणा आप 31 से करा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 0। आपका ऐसी 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो 1240 आपका योग आ जाएगा। ओके, तो ऐसे आपको क्या करना है, वर्गों का योग निकालना है। देखिए क्वेश्चन और लेते हैं इस पर वेट। अब तक हमने आपका 15 का स्क्वायर निकाला था, अब हम कितने का निकालते हैं यहीं पर। अब आप बात करिए कि 15 नहीं 20 का स्क्वायर निकाल दीजिए। ठीक है ना, 20 पदों तक का आपको योग निकालना है। तो 20 पदों तक का आपको योग निकालना है तो आपका H20 ये हो जाएगा 20 इंटू 21 इंटू देखो 20 और 21 हो जाएगा आपका 41 और बटे 6 कर दोगे। तो यहाँ पे देखिए 3 से काटोगे, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 2 से काट दोगे इसको 10 और 7 ढाई हो जाएगा आपका 70 और 70 की गुणा आप 41 से कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 0। 7 एकम 7, 7 दूनी हो जाएगा 14, तो आपका हो जाएगा 1470। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके ओके, देखिए फिर दोस्तों, तो यहाँ पे 7 चौक 28, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7 चौक 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 और ये 0 आ जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे देखिए एक हमारा टर्म होगा। अब हम देखो यहाँ पे क्या आएगा, अब क्वेश्चन में सीरीज को ब्रेक करके देगा। क्या करेगा, क्वेश्चन में सीरीज को ब्रेक करके देगा, ब्रेक करके देगा, तोड़ करके देगा। जैसे 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस चलता रहेगा ये प्लस का डॉट 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 10 का स्क्वायर। पदों का योग बताओ, क्या करना है आपको, पदों का योग बताना है। पदों का योग बताओ, तो योग बताना है तो देखिए कैसे योग बताओगे आप। यहाँ पर योग बताना है तो सबसे पहले आपको 5 से पहले तक का पदों का योग पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें क्योंकि 5 से 10 तक का निकालना है, 5 से 10 तक का निकालने के लिए आप इससे पहले क्या करोगे, प्लस का आपका 4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, और 1 के स्क्वायर से चलेगा ये प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस चलता रहेगा प्लस का डॉट डॉट 4 का स्क्वायर। अब यहाँ तक का आप स्क्वायर इसमें जोड़ रहे हैं तो आपको इतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, इधर घटाना पड़ेगा। तो भाई ये सीरीज है हमारी 5 का स्क्वायर
प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ये प्लस का चल रहा है 10 का स्क्वायर माइनस करेंगे हम कितना 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस का 4 का स्क्वायर, ये आप माइनस करोगे और इतना ही आप क्या कर देंगे इधर प्लस कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। भाई ऐसे करने से हमारे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे पूरा पूरा ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, फिर भी हमारा यही बचेगा। तो हमें तो इतने का योग चाहिए ना, इस चीज का इतने का आपको योग निकालना है, ठीक है, इतने का योग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब 1 से लेके 10 तक का योग निकाल लेंगे और 1 से लेके 4 तक का योग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करेंगे हम क्वेश्चन को। देखिए कैसे निकालना है आपको सम। तो यहाँ देखिए सम निकालेंगे तो 1 से लेके 10 तक का योग पहले 10, 11 और ये हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 6 माइनस का 4, 5 4 और 5 आपका हो जाएगा 9/6, ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, ठीक है। तो 35 की गुणा आप किससे कराओगे 11 से कराओगे, माइनस यहाँ के काटिए, देखो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 से इसे काटोगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तिया 30। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 385। कितना आ जाएगा 385 माइनस 30, और आप 385 में से 30 को घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 355। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये तो 5 में से 0 गया 5 आ जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5 आ जाएगा, 3 में से 3 तो नहीं जाएगा, 300 आपका ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। अब देखिए कोई और सीरीज लेते हैं, इसको क्लियर कर देता हूं मैं, सभी को समझ आ गया होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपको करना है क्या है, आपको करना है कि आपको भैया दे रखा है सीरीज में क्वेश्चन कि 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ये चल रहा है आपका प्लस का 20 का स्क्वायर पदों का योग बताओ, पदों का योग बताओ। क्या करना है, योग बताना है, पदों का योग बताना है। देखो पदों का योग बताओगे तो आपको कहां तक का माइनस करना है 5 तक का माइनस करना है, क्योंकि इससे पहले 5 पद होंगे और आपको 6 से 20 तक का बताना है। तो हम 1 से 20 तक का निकाल दें तो 20, 21 और आपका गुणा 21 और 20 कितना हो जाएगा आपका 41 और डिवाइड बाई हो जाएगा 6 माइनस आप क्या करेंगे 5 तक का घटा दोगे 5 और 1 हो जाएगा 6, 5 और 6 हो जाएगा आपका 11/6, 6 से 6 कट जाएगा। देखो 6 से ऐसे काटोगे 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 2 से काट दोगे इसको 2 ढाई 20 और 10 सत्ते हो जाएगा आपका 70, गुणा हो जाएगा 41 माइनस का 11 बजे 55, 55 आप माइनस कर दोगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा 7 एकम 7, 7 चौक हो जाएगा आपका 28, 0 माइनस का 55। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आ जाएगा 10 में से 5 घटाओगे 5 बचेगा और यहाँ बचेगा आपका 6 में से 5 गया 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 28। तो आप 28 को ऐसे लिख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2815। ओके क्या आ जाएगा 2815 आ जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, भाई नोट करिए इसको, और बाकी कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। एक क्वेश्चन की और चलते हैं हम। जैसे कि आपको पता है कि मैं एक सीरीज बनाने वाला हूँ और उसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर कैसे आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और प्लस ये चलता रहेगा आपका कहाँ तक प्लस का 50 का स्क्वायर के पदों का योग बताओ, के पदों का योग बताओ, के पदों का योग बताओ, के पदों का आपको क्या करना है योग बताना है। क्या करना है योग बताना है, योग बताओ, पदों का योग बताओ, पदों का योग बताना है। देखिए तो 5 से लेके हम 50 तक का योग बताएंगे। कैसे बताएंगे आप, देखो भैया इसको पहले मैं समझा देता हूँ शॉर्ट में नहीं लॉन्ग में, ठीक है, फिर उसके बाद हम शॉर्ट में चलेंगे। 5 को आप लिख सकते हैं 5 × 1 की पावर 2 प्लस 10 को आप लिख सकते हैं 5 × 2 की पावर 2। ओके ऐसे ही आप लिख सकते हैं यहाँ पर 5 × 3 की होल पावर 2 प्लस, और ये चलता रहेगा आपका 5 × 10 की होल पावर 2, क्योंकि आपने पढ़ा था कि a इंटू अगर b है और उसकी होल पावर n है तो आप a की पावर n इंटू b की पावर n लगा दोगे, n पुट कर दोगे, ठीक है।
तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे देखिए इसको आप ओपन करेंगे तो 5 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस चलता रहेगा आपका, और ये आपका प्लस में रहेगा 5 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। ओके, क्लियर है। तो यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर यहाँ भी है, 5 का स्क्वायर यहाँ भी है, 5 का स्क्वायर यहाँ भी है और 5 का स्क्वायर यहाँ भी है। तो 5 का स्क्वायर सभी में है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे क्या करना है आपको 5 का स्क्वायर कॉमन कर लेना है। 5 का स्क्वायर कॉमन कर लेना है तो यहाँ आपकी सीरीज बचेगी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस आपका 3 का स्क्वायर और प्लस चलता रहेगा ये आपका कहाँ तक, प्लस का 10 का स्क्वायर। अब यहाँ बताइए ये क्या बन जाएंगे हमारे नेचुरल नंबर, ये क्या बन जाएंगे हमारे नेचुरल नंबर। और हमें पता है 1 से 10 तक का योग हमारा कितना होता है भैया, अभी हमने निकाला था 385 होता है। कितना होता है 385। अगर नहीं होता है तो देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, मैं इससे ऊपर सॉल्व करा देता हूँ। देखिए कैसे भाई, यहाँ पर आपने जो सीरीज बनाया इसको अब नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 5 का स्क्वायर तो ऐसे ही चलेगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, सभी को पता है। 10 तक का निकालना है तो 10 इंटू 11 और इंटू 21/6। तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35 आ जाएगा और 35 की गुणा आप 11। तो देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे आपका 7 पंजे 35 हो जाएगा और 35 की गुणा आप 11 से कराएंगे। तो देखिए 35 की गुणा जब 11 से कराएंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 385। कितना आ जाएगा 385। अब 25 से आप इसकी मल्टीप्लाई करा लो, वो आपका आंसर आएगा। 25 पंजे 125 के 5 आ जाएंगे, हाथ से लग जाएगा 12। 25 अट्ठे 200 होते हैं मेरे दोस्त। तो 200 और 12 कितने हो जाएंगे, 212 हो जाएंगे और 212 का आपका 2 आ जाएगा, हाथ से लग जाएगा आपका 21। 25 दिया 75 और 21 कितना हो जाएगा आपका, 5 और 1 6 और 7 और 2 9 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 9625। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसे आपको क्वेश्चन को क्या करना है, डील करना है। देखिए अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा बचता है, टाइप और बचता है। इसके बाद हमारे कॉन्सेप्ट तो और भी बहुत सारे बचते हैं, लेकिन लिमिटेड हम क्या करते हैं इस वीडियो में, आपको यूट्यूब पर जो वीडियो बना के दे रहे हैं, देखो इसमें आपको यही सीख पाओगे कि आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चैनल को जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे आप, जब तक हम लाइव नहीं आ पाएंगे तब तक आपको खुल के चीजें नहीं बता पाएंगे। ओके, जितना हमसे हो रहा है हम उतना ज्यादा कोशिश कर रहे हैं आपको बेटर बताने की, बेटर बनाने की, बेटर से बेटर आपको सिखाने की, ठीक है। जब आप एक बार लाइव हो जाएंगे तो आपको टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा भी मिलने लगेगा और हम चीजों को अच्छे से तरीकों के साथ सीखने लगेंगे। ओके, तो यहाँ भी हमारा कोई गलत नहीं सीख रहे, मतलब हम फिर भी आपका भी कवर कर लेंगे यहाँ से भी, ठीक है। वीडियो देखने से भी आप बहुत अच्छा स्कोर बना सकते हो। तो आपको क्या करना है, देखिए वीडियो के साथ बने रहिए, लेकिन चीजों को समझना है आपको, ठीक है, चीजों को समझना है। तो आप देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन हमने ऐसे करा, अब इसी के टाइप का मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ और तब हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, देखिए भाई आपको क्या करना है, एक सीरीज होगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और प्लस का ये चलता रहेगा आपका 40 का स्क्वायर। कहेगा का योग बताओ, योग बताना है आपको, क्या करना है, इनका योग बताना है। तो देखो मेरे दोस्त यहाँ पर आपका 4 का ये क्या चल रहा है, 4 का टेबल चल रहा है। किसका टेबल चल रहा है, 4 का। तो यहाँ से आप 4 का स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, ब्रैकेट में आपका वही बचेगा। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ना लगा करके यहाँ आपका बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3। देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 दाई 40। तो ये चलेगी टर्म 40, यानी कहाँ तक, 10 तक। तो अब हमारे 10 टर्म बचे प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, 10 का योग निकालना है। 10 11 इंटू कितना 21, 10 और 11 21 बाई 6 हो जाएगा। 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 2 से काटोगे से 5, 5 सत्ते हो जाएगा 35, 35 11 की गुणा आपकी कितनी हो जाएगी 385 और 385 की गुणा आप 16 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16 पंजे 80 का 0, कैरी आपका 8 लगेगा। 16 अट्ठे 128 होते हैं, 144 होते हैं। देखो गुणा कर लो यहाँ पर, 16 अट्ठे 144 होते हैं। 8 6 48 और 8 एकम 8, हासिल तुम्हारा 4 लगा, 8 4 12, तो कितना हुआ 128। 16 अट्ठे 128 और 8 कितना हो जाएगा आपका मेरे दोस्त 128 और आपका 8 हो जाएगा कितना बताओ 136। कितना हो जाएगा 136 और 136 का 6 और हासिल लगेगा आपका 13।
16 या 48 और 48 और 13 कितना हो जाएगा आपका 8 3 11 का 1 हाथ से लगेगा 1 4 और 1 5 और 1 हो जाएगा आपका 6। कितना आ जाएगा जी 61 60। ये आपका आ जाएगा 61 60 इसका सीरीज का योग। कितना आ जाएगा 61 60 आपका सीरीज का योग आ जाएगा। ऐसे ही देखिए हम कुछ और क्वेश्चन को लेके चलते हैं। देखिए कैसे इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो भाई आपने नोट कर लिया होगा। और यहाँ देखिए मैं इसमें क्या कराने वाला हूँ, एक और टाइप और करता हूँ। जैसे आपका 1 है, ठीक है, +2 +2 +3 +3 और +3 +4 +4 और +4, ठीक है, प्लस का 4 +5 +5 +5 +5 और +5, ओके, का योग बताओ। देखो भाई एक छोटा सा सीरीज ले रहा हूँ, का योग बताओ। का योग बताना है आपको। क्या बताना है? का योग बताना है आपको। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, का योग बताओ। देखो ये तो आपका छोटा है, लेकिन हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम एग्जाम में बहुत जल्दी आंसर देंगे। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो 4 को 4 बार लिखा, 5 को 5 बार लिखा, 3 को 3 बार लिखा, 2 को 2 बार लिखा, 1 को 1 बार लिखा, ठीक है। तो देखिए हम कितनी जल्दी इसको आंसर बना सकते हैं। एक तो हमारा तरीका है कि भाई 5 को हमने 5 बार लिखा है, तो 5 पंजे क्या होते हैं हमारे 25 हो जाते हैं, तो हम इसको 25 लिख लेंगे। 4 को 4 बार लिखा है, 4 चौक आपके 16 होते हैं, तो आप इसको 16 लिख सकते हो। 3 आपके 3 बार है, 3 3 आपका 9 हो जाएगा, 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा, 1 तो आपका चल ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या करो भाई 4 और 1 आपका 5 हो जाएगा, 5 और 25 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, 30 और 16 और 9 कितना होगा 25, 25 और 30 कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 55। तो एक तो आंसर हो जाएगा ये, इस तरीके से ढूंढेंगे। अगर मैं इसी चीज को ये लिख दूं कि 1 का स्क्वायर की 1 की पावर कितना ही कर लो 1 रहता है, ऐसे ही मैं यहाँ 2 को लिख दूं भाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं, और 2 की पावर 2 भी आपका 4 ही होता है। यहाँ मैं लिख दूं इसको 3 को 3 की पावर 2, भाई 3 और 3 6 और 3 9, और 3 की पावर 2 का वैल्यू भी हमारा 6 9 होता है। 4 को मैं 4 बार जोड़ूंगा तो कितना होगा 16, और मैं 4 की पावर अगर 2 लिख दूं तब भी 4 का स्क्वायर 16 होता है। अगर मैं 5 को लिख दूं 5 की पावर 2, तो 5 को 5 बार जोड़ोगे तब भी आपका 25, और 5 का स्क्वायर भी आपका 25 होता है। तो देखिए यहाँ से एक फिर एक आपकी वही सीरीज बन गई, और ये क्या बन जाएगा नेचुरल नंबर का सम। तो अब इसको हमें क्या करना है, उसी फॉर्मूले से ले आते हैं। कितने पद हैं इसमें 5, तो S5, तो 5 और 1 हो जाएगा 6, ठीक है, 5 और 1 6, और 6 5 कितना हो जाएगा 11, 11/6, 6 से 6 कट जाएंगे, 11 पंजे 55 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मेरे दोस्त ये आपका आंसर आ जाएगा, और आपका आंसर देखो कितने जल्दी आ रहा है। तो ये तो हमारी एक छोटी सीरीज रखी, अगर वो आगे कुछ एंड ऑन करके दे दे और आगे कुछ सीरीज को बढ़ा दे, तो आपको क्या करना है, देखिए आपको आंसर उतने ही जल्दी देना है, उतने टाइम में कम में देना है, क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम की सेविंग करनी है, और टाइम को सेविंग करेंगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। तो देखिए ऐसे ही हमारे चैनल के साथ, हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ओके। और हमें ज़्यादा से जल्दी क्या करना है, लाइव लेके आने की कोशिश करें। तो जय हिंद फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही टॉपिक रखते हैं।